मना सुखी बिहारी दास, सुखी बिहारी दास। रसिक आनंद त्रिपाठी श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सकामी लोभी ऐसे लोगों के उपदेश द्वारा हमें अनन्य धर्म के बारे में कोई भी बात सुनने को नहीं मिलती अनन्य धर्मियों के लिए, क्योंकि उनके पास में अनन्यता के बारे में तो कुछ पता ही ना है। जो सकामी होते हैं तो गुरुदेव जी महाराज बोले सकाम भक्ति करने से हानि हानि है सब तरफ। एक तो भक्ति में हानि, और फिर उधर देखो हरि गुरु इष्ट भी, उनके मन में भी ग्लानि ग्लानि होगी। हरि गुरु इष्ट के मन में भी ग्लानि। जो सकामता से भजन करते हैं तो ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होए भी कि तो क्या चलाई कि ठाकुर जी को वहां पर गंध भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। ठाकुर जी को वहां पर कोई अंश भी नहीं। जहाँ पर सकामता है ऐसे लोगों के सामने ठाकुर जी प्रकट होकर के उसको कृपा करने की बात, उसके हृदय में आकर के उससे बात करने की बात तो दूर रही, हरि गुरु इष्ट के मन में ही ग्लानि है जाए कि देखो कैसे सकामता से भरा हुआ साधक आ गया। स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज, हरि गुरु इष्ट तीनों ही दुखी हो जाते हैं सकामता से भक्ति करने से। अगर सकामता से कोई भी स्वामी जी बिहारी जी के पास में आया तो श्री गुरुदेव जी महाराज ऐसे साधकों के हृदय से सकामता को दूर करते हुए बोले कि ये तो भक्ति में प्रेम रस में सबसे पहले हानि है। सकामता से अगर हम बिहारी जी महाराज के पास में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, खड़े हैं, सकामता है तो सर्वस्व नाश है। क्योंकि ये सकामता से भक्ति करने को परिणाम क्या है कि हाथी को स्नान, हाथी जैसे स्नान करे नदी में जाकर के बहुत प्रेम से, और सब अंग अंग को जो है जल से नहलाए और बाहर आते ही सूर्य से ऊपर धूल फेंक दे, धूल कचरा अपने ऊपर फेंकने लग जाए। वो भूल गया हम स्नान करके आए हैं पवित्र नदी में कि हम, तो वो सब भूल जाता है हाथी भी। ऐसे सकामता से भक्ति करने वाले हैं, उनकी जो भक्ति जो है छीण रह जाए। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि सकामता से भक्ति करते करते जाने अनंत जीवन बिता दिए। इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरुदेव जी अपने मतलब अपने आप को पूछ रहे हैं कि भाई श्री नित्य बिहारी जी के अनन्य दास बन करके नवनिकुंज मंदिर में रह करके आलस को त्याग करके इन लोगों ने श्री स्वामी जी के चरण कमल में अपने मन को क्यों नहीं लगाया?
क्यों नहीं लगाते उनके पास में बैठ कर? ऐसो निष्प्रयी है जाते। अगर स्वामी जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में मन लगा करके अगर ये वृंदावन में वास करते तो ये ऐसे हो जाते। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं इनका मन ऐसो है जातो कि यह जगत की तो का चला, त्रैलोक्य की जो संपत्ति है उसको तो जो है तृण के बराबर भी नहीं समझते हैं। जो स्वामी जी महाराज के, बिहारी जी महाराज के जन है, वो त्रैलोक्य की संपत्ति को ठुकरा करके जो है उसको तिनका के बराबर भी नहीं समझते हैं। हमारे स्वामी जी के आगे, प्रियालाल जी के आगे, श्रीधाम वृंदावन चंद जी के आगे बताओ। जो हमारे प्रियालाल जी है, हमारे श्री स्वामी जी महाराज हैं, ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज जगत में प्रकट भये। कृपालु, दयालु, उदारता और निष्प्रियता के लिए प्रतिस्वरूप श्री स्वामी जी महाराज महारूप रस माधुर्य से परिपूर्ण। स्वामी जी महाराज को ऐसो अद्भुत स्वरूप को दर्शन करके श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, श्री हरिदास रसिक अनन्य बिना, श्री हरिदास रसिक अनन्य बिना, कापे परता बिहार बखान्यो। कर्म ज्ञान और भक्ति ब्रज विभो, बाकस छाड़ी मधुर रस छान्यो, बाकस छाड़ी मधुर रस छान्यो। साधक सिद्ध प्रसिद्ध प्रशंसित, जहाँ तहाँ सब जग जस जान्यो, जहाँ तहाँ सब जग जस जानो। ललिता रूप पलट प्रगति, श्री बिहारी निदासी कृपा पहचान, श्री बिहारी निदासी कृपा पहचान। सबसे पहले श्री स्वामी जी महाराज के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब हमने कृपा को पहचान लिया। हम भी पहले इधर उधर घूमते रहे। श्री गुरुदेव जी महाराज अकबर राजा के, बादशाह के सेनाध्यक्ष भी रहे। उसको आपने त्याग प्रमाण पत्र दे करके आप वृंदावन में आकर के भजन करने लगे। आपकी एक अलग ही इतिहास है। अगर श्री गुरुदेव जी महाराज के बारे में कहें तो श्री गुरुदेव जी महाराज के जगत में एक अलग ही इतिहास और एक अलग ही योगदान है संसार के लिए। पहले आप जो है बचपन से ही देश की सेवा में रहे, निरंतर राजा अकबर के साथ में, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहाँ प्रपंच करने लगे लोग। हमारे गुरुदेव जी महाराज प्रपंच से दूर रहते थे। उनको प्रपंच से कोई लेन देन था ही नहीं, क्योंकि वो हमारे एक देश के संरक्षक भी थे। उस समय जब हमारे गुरुदेव जी महाराज सेनाध्यक्ष थे तो उस समय राजा अकबर की वाहवाही थी। वाहवाही रहे राजा अकबर की, और लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे श्री गुरुदेव जी। लड़ाई कुछ नहीं लड़ते। अकबर राजा जो है जहाँ लड़ाई करने जाते, सेनाओं को लेकर के गुरुदेव जी महाराज अलग ही एक जगह बैठ करके
प्रियालाल को लाल लड़ाते, स्वामी जी को दर्शन करते। वहाँ के राजा, उस देश के राजा जो है अपने मुकुट लेकर के आकर के जो है उनके पास में समर्पित हो जाते थे। एक भी सेना इधर उधर की मरती नहीं, खून खराबा नहीं होता। खून खराब किधर से भी नहीं होने देते थे श्री गुरुदेव जी महाराज। वहाँ के राजा जो है अपने समर्पित करते तो उसको हार स्वीकार करते कि राजा और सेनाध्यक्ष वहाँ से लौटते थे। तो ऐसे श्री अद्भुत स्वरूप हमारे श्री सदगुरुदेव श्री ज्ञानेंद्र देव जी महाराज स्वामी जी के बारे में बता रहे हैं। अगर कोई भी संसार में प्रश्न करते हैं कि भाई किसी महापुरुष के पास में जा करके हम जो है अपने आप को समर्पित कर दें, उनके चरणों में हम गिर जाएं, तो क्या वो तो उसी समय त्रैलोक्य की संपत्ति को जो है तृण से भी हल्का समझने योग्य हो जाएगा। किसी महापुरुष के पास में जाते ही तो श्री गुरुदेव जी महाराज से किसी ने कहा कि फिर आप ये जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं गुरुदेव कि आप केवल आप स्वामी जी महाराज के ही शरण में आने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं? कारण क्या है? कोई भी जीव जो है महापुरुषों के चरणों में आकर समर्पित हो गया तो वो त्रैलोक्य की संपत्ति उसी समय तृण से भी हल्का समझने योग्य है, यानी कि सब कुछ परित्याग करके प्रभु के चरणों में आ जाएगा, प्रभु के शरण में आ जाएगा। फिर आप बेर बेर श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही आने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं? इसमें क्या कारण है? इसका तात्पर्य क्या है? गुरुदेव ताक को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, निज प्रेम अवतारी अनन्य नृपति रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे जो स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त जो स्वामी जी महाराज हमारे धराधाम में प्रकट हो गए, उनको उपाधि के अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज, माँ माधुर्य रस, ये इसको प्रकट करने वाले। जो स्वामी जी महाराज प्रकटे उससे पहले कोई क्यों नहीं प्रकटे? ये रूप रस माधुर्य के जो उपासक जो है स्वामी जी महाराज प्रकटे, उससे पहले स्वामी जी महाराज क्यों नहीं प्रकटे? ऐसे महापुरुष प्रकट करके उन्होंने नित्य बिहार को या बिहार जी महाराज को क्यों प्रकट नहीं किया? तो निज प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज, उनके अतिरिक्त और उनके बराबरी भी कोई नहीं है। स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है। स्वामी जी से आगे पीछे की तो बात छोड़ो, स्वामी जी महाराज के बराबरी में भी कोई नहीं है कि ये बात हमारे रसिकाचार्य हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं। श्री हरिराम व्यास देव जी महाराज ये हमारे आचार्य हरिराम व्यास जी महाराज और श्री गुरुदेव जी महाराज, ये दोनों एक ही स्वरूप। धर्म को बहन करने के लिए यह धराधाम में श्री गुरुदेव जी महाराज ने दो अवतार लेकर ये पृथ्वी में धर्म का बहन किया। श्री गुरुदेव जी का अवतार मानते हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो श्री स्वामी हित हरिवंश जी महाराज के परम कृपा पात्र थे। तो ऐसे श्री स्वामी हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। ये तो एक हमारे लिए वेद की ऋचा है, वेद की रसिकन की वाणी ही वेद है, वेद रसिकन की वाणी। तो ये हमारे रसिक जन है, हरिराम व्यास जी महाराज है, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी ज्ञानेंद्र देव जी महाराज,
ये हमारे दोनों प्रखर धर्म धुरंधर धर्म को बहन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को प्रचार प्रसार के लिए जगत में प्रकट भये स्वामी जी महाराज के अनन्य दास। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त सर्वोपरि नित्य विहार रस अन्य किसी के भी मन में कोई भी ये नित्य रस को स्वामी जी के सिवाय कोई भी वर्णन नहीं कर सके। इसीलिए स्वामी जी महाराज को प्रकट होने का ये सिलसिला है। स्वामी जी महाराज क्यों प्रकट है? बिहारी जी महाराज क्यों प्रकट है? स्वामी जी महाराज प्रकट है तब बिहारी जी महाराज को प्रकट किए स्वामी जी महाराज ने। स्वामी जी महाराज प्रकट नहीं होते तो बिहारी जी महाराज यहाँ पर दर्शन नहीं देते। आज ये हमें अद्भुत दर्शन ठाकुर जी महाराज दे रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा। और ऐसा कोई न हमने साधन की हो, हमने न कोई तपस्या किया, अर्थात श्री धाम प्रेम भूमि है। उन्होंने प्रेम करके, कृपा करके, अनुकंपा करके उन्होंने कृपा कर दी। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि सर्वोपरि नित्य विहार रस को कोई भी वर्णन नहीं कर सके, कोई भी प्रकट नहीं कर सके, तब जाकर के श्री स्वामी जी महाराज यहाँ पर प्रकट हुए। क्योंकि सब लोग कर्म धर्म भक्ति और ब्रज विभो, ब्रज के बाकस को छाड़ करके ये महामाधुर्य रस को जो है कोई भी पान नहीं कर सके। ब्रज रस में जाकर के डूब गए। कर्म धर्म ज्ञान भक्ति ब्रज रस ये सभी जो है यहाँ पर उलझ करके सब नित्य विहार से दूर हो गए। जिन जो नित्य विहार ढूंढने के लिए निकल पड़े थे वो सब डूब गए। क्योंकि श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ परित्याग करने के बाद ही वो नित्य विहार वे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। हरि गुरु संत जो है चारों लंग से जो है उसको घेर करके बढ़ जाते हैं। फिर ऐसी भी परिस्थिति आ जाए। भजन करोगे तो आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते हैं भजन करते जाओगे तो उनकी कृपा और वो इस तरह से रक्षा करते हैं, हर समय चारों तरफ से घेर करके बढ़ जाते हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज तो कभी न प्रकट है। ये हरिराम व्यास जी महाराज जो कह रहे हैं सही बात है कि न तो पहले प्रकट है, न वर्तमान में है, न आगे कोई स्वामी जी जैसे होंगे। कि ऐसे श्री स्वामी जी महाराज है, ऐसे श्री स्वामी जी जैसे तो कोई है ही नहीं। नित्य रस को यहाँ पर देने के लिए कोई प्रकट हो ही नहीं सके। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले इन सब बातों को, इन सब बाकसन को छाड़ करके माँ मधुर रस सार नित्य विहार को भी छान ताय करके नित्य विहार में जो है हमारे प्रिया लाल जो है वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते, कभी न जाएंगे, न गए। क्योंकि जो श्री धाम वृंदावन की रस रीति है, जिसको समस्त सिद्धि साधकों ने सबने जो है नतमस्तक होकर उल्लास में भर करके भूयो भूयो जो है निरंतर आपकी जो है प्रशंसा के लिए सब लोग प्रशंसा करते रहते। इस बात को जो है हर कोई नहीं जानते, नहीं समझते ये बात है क्या। क्योंकि ये बात जो है सब परमार्थी लोग भली भांति जानते हुए समझते हुए भी उस निज वस्तु को जो है ले नहीं पा रहे, निज वस्तु तक पहुंच नहीं पा रहे। यहाँ पर बहुत कुछ परित्याग करने के बाद तब जा करके निकुंज महल के भीतर श्री स्वामी
श्याम, स्वामिनी श्याम विराजमान है। और श्री ललिता जो है, श्री हरिदासी जो है, ललिताधिक सखी है। ललिता जो है और उनके पास में ललिताधिक सखी है जो ललिता के अनुसार है। ललिता जो जैसे जैसे उनको जो है आज्ञा करती है, वैसे वैसे ही जो है फिर सब काम हो जाता है। तो वो नित्य विहार है जिसके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज प्रकट होकर कि ये सब इतिहास, ये सब बातें नहीं बताते हैं तो और किसने बताया यहाँ पर आकर के। इसलिए तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। भूमंडल की तो का चलाई, किसी भी लोक में भयो नहीं, न कभी ऐसे रसिक भय न है न होंगे आगे। जो स्वामी जी महाराज है, स्वामी जी महाराज सरे तो स्वामी जी महाराज ये है, अर्थात स्वामी जी महाराज की निज कृपा है। जाके ऊपर स्वामी जी महाराज की निज कृपा है जाए, श्री ललिता जी की कृपा है जाए, हरि गुरु संतन की उसके ऊपर निगाह पड़ जाए, एक बार ये दृष्टि लगा दे, एक बार अपनी दृष्टि उठा करके देखें तो बस उसका तो काम उसी क्षण हो। उन्होंने अनंत जन्म की भूल को क्षण में डारे खोए, उसी से कहते हैं अनंत जन्म की भूल को क्षण में डारे खोए। श्री कुंज बिहारी लाडली तुम ते सब कछ होए। हे लाडली जी, क्योंकि श्री हरिदासी जी भी श्री लाडली जी कोई निज स्वरूप है। श्री लाडली जी को ही अपने इच्छा स्वरूप श्री ललिता जी है और श्री ललिता जी के अपने निज स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज। तो भेद नहीं है ये। स्वामी जी महाराज के चरण कमल में ही हम जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज के चरण कमल को बंधन करो, स्वयं श्री स्वामी जी महाराज से लेकर के स्वामिनी जी तक कोई भेद नहीं है, वहां तक लाल जी तक भी। निकुंज महल के अंदर स्वामिनी लाल, वहां पर सखी सहेली सहचरी, ये अनंत युगों से इसी तरह से यहाँ पर अद्भुत नित्य विहार परायण है। और उन्हें भी इच्छा है कि जगत से अधिक सहचरी या कली युग में उनके पास में पहुंचे। हमारे स्वामिनी जो की हार्दिक इच्छा ये है कि यह जगत से, संसार से अधिक सहचरी भाव में आकर के उनके पास में जाएं कि नई नई सहचरी बढ़ जाए वहां पर निकुंज महल में। हमारे स्वामिनी लाल को भी यही इच्छा है। हमारे स्वामी जी महाराज भी यही चाहते हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज के, बिहारी जी महाराज के, वृंदावन धाम के अनन्य जन बढ़ जाए। जन बढ़ने से कुछ नहीं होता है, जन तो कौरव के भी बढ़ गए और पांडव के। बहुत एक भगवान से आ रहे थे, तो ऐसे जन बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वरमेकम गुड़ी पुत्रो न च मूर्खान शतान्यपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणोपि च। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हमारे श्री बिहारी जी महाराज ऐसे परम रस रीति के निज स्वरूप श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार परायण है। सब परमार्थ को भली भांति जो है जान करके सबको आदर करो। हमारे जो परम पूजनीय जगत गुरु श्री स्वामी
जो वृंदावन में भजन करते थे रामानंद नंदी संप्रदाय में, वो आचार्य थे उस समय, जो स्वामी जी महाराज के जमाने में। तो श्री स्वामी जी महाराज को श्री अग्रदास जी महाराज ने, उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी जी महाराज प्रेमावतारी है। ऐसे महापुरुष जो है पहले से ही बता के गए हैं अग्रदास जी महाराज, जो श्री स्वामी रामानंदी संप्रदाय से वो आचार्य महानुभाव। आपने कहा कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज कौन है? प्रेमावतारी है। समझो पहले, प्रेम ने अवतार ले ली नो। श्री अग्रदास जी महाराज ये पहले से ही निर्णय करके आए कि जो जगत में प्रेम को अवतार होना है, वो प्रेम को अवतार है। वो कब? 550 वर्ष पहले, जब हमारे ये महापुरुष या जगत में अपने धर्म को वहन कर रहे थे, अपने धर्म को पालन कर रहे थे, अपने सदाचार पर चलते थे। ऐसे महापुरुष जो है कह रहे हैं कि नमो नमो श्री वृंदावन, नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन निवास। स्वामी जी महाराज कैसे हैं कि नमो नमो श्री हरिदास। कहां पर? श्री वृंदा विपिन निवास बर प्राण सर्वसु बाके हरि। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार प्रेमावतारी। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है अग्रदास जी महाराज ने कि ये स्वामी जी महाराज प्रेम के अवतार है, सब प्रेम के अवतार स्वामी जी के पास में आकर के आनंद लो, ये संकेत उन्होंने किया। यह घोर कलि युग में ऐसे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भय हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज जैसे कोई स्वामी जी महाराज दोबारा कोई प्रकट होना बहुत ही असंभव है। जो स्वामी जी महाराज है ऐसे कोई नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज अवतार लेकर के आएंगे, परंतु जो स्वामी जी महाराज ने जो काम किया है वो स्वामी जी महाराज, वो भी स्वामी जी महाराज की जो है जो कार्यशैली को, उपासना को, श्रीधाम वृंदावन, उसको जो है वो भी नमन करते हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ही निज स्वरूप धारण करके आप अपने धर्म को वहन करने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज पहले से ही बताए गए हैं कि स्वामी जी महाराज एक स्वरूप से तो निकुंज महल में जो है सहचरी भाव से, प्रियालाल जी के पास में एक स्वरूप से जगत में जो है निज रसरीति को वहन कर रहे हैं। तो ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज ही स्वामी जी के बारे में परिपूर्ण रूप से सर्वात्म भाव से समर्पित होकर के उन्होंने स्वामी जी महाराज की रसरीति को जन जन तक पहुंचाया। श्री गुरुदेव जी महाराज अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज, वे ही स्वामी जी के बारे में और श्री धाम वृंदावन चंद के बारे में और प्रियालाल जी के बारे में ये नितांत निरंतर लाड़ लड़ाने वाले हैं। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज को श्री हरिदास करते हुए वाणी को यहीं विराम देंगे। बोल कुंज बिहारी श्री हरिदास।